सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके पार्ट 3 से अपन पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 मतलब निकोजन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। पार्ट 3 में अपन ने इसके कुछ केमिकल गुणों में देखा समूह 15 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं और नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी अपन समूह 15 के तत्वों के कुछ रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट रासायनिक गुण देखते हैं कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ यौगिक, हाइड्रोजन के साथ यौगिक। तो जो 15वें समूह के तत्व हैं वे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। EH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। यहां पर E क्या है? E है समूह 15 के तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अब इनके साथ बने जो यौगिक हैं वो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। E की जगह अगर नाइट्रोजन है तो NH3, फास्फोरस है तो PH3, आर्सेनिक है तो ASH3, एंटीमनी है तो SbH3 और बिस्मथ है तो BiH3 हो जाता है। इनके नाम क्या हैं? NH3 को अपन कहेंगे अमोनिया, PH3 है फॉस्फीन, ASH3 है आर्सीन, SbH3 हो गया स्टिबीन और BiH3 हो गया बिस्मथीन। तो ये इनके नाम हो जाते हैं। अब देखिए इनके गुणों की अगर अपन चर्चा करें, एक एक करके कई गुण अपन पढ़ेंगे इन हाइड्राइडों के। सबसे पहले इन गुणों की बात कर रहे हैं अपन बंध कोण। बंध कोण तो देखिएगा जो EH3 प्रकार के हाइड्राइड हैं उनमें केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित होता है। तो इसकी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की हो जानी चाहिए या हो जाती है। मतलब केंद्रीय परमाणु के साथ 3 तो बंध युग्म है और एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जुड़ा होता है। sp3 संकरण में जो बंध कोण का मान है वो कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन इनके यौगिकों में LP-BP प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण कम हो जाता है। मतलब ये जो लोन पेयर है यहां पे, ये इस तरह से लोन पेयर है, ये क्या करेगा? इन बंध युग्मों को इस तरह से प्रतिकर्षित करेगा तो बंध कोण का मान घट जाता है। अब ये जो LP-BP का प्रभाव है ये अमोनिया में सबसे कम है, या पर यूं कहें कि अमोनिया में जो बंध कोण में कमी आ रही है वो सबसे कम है। तो अमोनिया है उसका बंध कोण का मान कितना है? 107 डिग्री होता है। बाकी अपन समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे
तो बंध कोण का मान घटता चला जाता है। तो बंध कोण का क्रम, बंध कोण का क्रम देखिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा अमोनिया, फिर उससे कम फास्फीन, उससे कम आर्सीन, उससे कम स्टबीन और सबसे कम हो जाएगा बिस्मथीन। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा होने के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो केंद्रीय परमाणु की तरफ जाएंगे और केंद्रीय परमाणु की तरफ जाने से बंध युग्म प्रतिकर्षण भी अमोनिया में होता है। तो अमोनिया में BP और BP प्रतिकर्षण भी उत्पन्न हो जाता है। देखिए बंध के इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु की तरफ जाएंगे तो बंध युग्मों के मध्य दूरी कम होगी तो उनमें प्रतिकर्षण होगा और बंध एक दूसरे से यो दूर होते चले जाएंगे तो बंध कोण का मान बढ़ जाता है। ये नाइट्रोजन में उच्च विद्युत ऋणता के कारण BP बढ़ जाता है, इसलिए इसका बंध कोण सबसे ज़्यादा है। तो ये इस तरह से आप बंध कोण का क्रम बता सकते हैं। दूसरा गुण देखिए इसमें, बंध लंबाई कि जो विभिन्न प्रकार के हाइड्राइड हैं उनमें बंध लंबाई का क्या क्रम है। बंध लंबाई का मतलब अपन E बंध H की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्राइड हैं ये सारे सहसंयोजक यौगिक हैं, सहसंयोजक यौगिक। तो अपन सहसंयोजक बंध की बात कर रहे हैं। यहां पर जो केंद्रीय परमाणु E है अगर उसकी विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होगा तो वह बंध युग्म को उतना ज्यादा आकर्षित करेगा। उससे क्या होगा, बंध युग्म सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ने से बंध लंबाई घट जाती है। तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी होगी? समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता कम होने से, परमाणु का आकार बढ़ने से बंध लंबाई बढ़ती चली जाती है। तो सबसे कम बंध लंबाई अमोनिया, फिर फास्फीन, फिर आर्सीन, फिर स्टबीन और सबसे ज़्यादा बंध लंबाई होती है बिस्मथीन में। अब बंध लंबाई जब बढ़ती है तो बंध ऊर्जा का मान घट जाता है। तो बंध ऊर्जा देखिए, बंध ऊर्जा का जो मान होता है वो बंध लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी बंध ऊर्जा उतनी ही कम होती है। तो बंध ऊर्जा का क्रम है वो बंध लंबाई से विपरीत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बंध ऊर्जा किसकी हो गई? NH बंध की जो बंध ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा है। तो अमोनिया सबसे ज्यादा, फिर फास्फीन, फिर आर्सीन, फिर स्टबीन और सबसे कम बिस्मथीन। बंध ऊर्जा का मान NH बंध की बंध ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि इसकी बंध लंबाई सबसे कम है। जिस बंध की बंध ऊर्जा का मान ज्यादा होता है उसका स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर अपन स्थायित्व की बात करें तो उसका रिलेशन अपन बंध ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। बंध ऊर्जा ज्यादा तो स्थायित्व भी ज्यादा। तो स्थायित्व का क्रम क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्थायी अमोनिया, फिर फास्फीन, उससे कम आर्सीन, उससे कम स्टबीन और सबसे कम हो जाता है बिस्मथीन। ये इनके स्थायित्व का क्रम हो जाता है। तो बंध कोण, बंध लंबाई, बंध ऊर्जा और स्थायित्व का क्रम ये बहुत बार कंपटीशंस में भी या बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इन हाइड्राइडों के गुणों में अपन देखते हैं जल में विलयता। जल में विलयता देखिए, जल है वो कैसी प्रकृति का है? ध्रुवीय प्रकृति का है। और अपन जानते हैं घुलने के लिए एक नियम होता है, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है।
तो जल में वे यौगिक या वे पदार्थ ज़्यादा घुलते हैं जो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, और वे यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखते हैं वो भी जल में ज़्यादा घुलते हैं। अमोनिया है वो क्या करता है, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अतः जल में विलय है। तो हाइड्रोजन बंध बना लेने के गुण के कारण अमोनिया है वो जल में विलय होता है। तो कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध बन जाता है जल के साथ। और समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाइड्राइडों के जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति है वो घटती चली जाती है। तो इसका मतलब जल में विलेयता भी कम होती चली जाएगी। तो जल में विलेयता का अगर अपन क्रम देखें तो क्रम सबसे ज़्यादा विलय हो गया अमोनिया, फिर फास्फीन, फिर आर्सीन, फिर स्टबीन, और सबसे कम विलय है बिस्मथीन। तो ये हो गया इनकी जल में विलेयता का क्रम। नेक्स्ट है क्षारीय गुण। क्षारीय गुण देखिए, ये जो समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइड हैं, इनमें जो क्षारीय गुण उत्पन्न हुआ वो इनके केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित इस लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है इसके कारण उत्पन्न होता है। अगर कोई यौगिक ये लोन पेयर आसानी से दान करने की प्रवृत्ति रखता है तो उसमें क्षारीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, और प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी क्षारीय गुण उतने ही ज़्यादा होंगे। अब देखिए, अपन तुलना करें, दो यौगिकों की तुलना कर लेते हैं, एक फास्फीन और एक अमोनिया। अपन जानते हैं कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता फास्फोरस से ज्यादा है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इससे क्या होगा, इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व के बढ़ जाने के कारण ये जो लोन पेयर इसके ऊपर उपस्थित है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व द्वारा प्रतिकर्षण महसूस करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करना आसान हो जाता है। फास्फोरस में विद्युत ऋणता है वो उच्च है नहीं, तो ये पीएच बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन घनत्व निम्न है। तो निम्न होने के कारण ये जो लोन पेयर है ये प्रतिकर्षण बल महसूस नहीं करेगा, और इस कारण से इसका दान है वो इतना आसान नहीं होता है। तो क्षारीय गुण किसके ज़्यादा हो गए, अमोनिया के, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर है वो आसानी से दान किया जा सकता है। इसी प्रकार समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणता का मान घटता चला जाएगा, और उससे क्या होगा, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कम होता चला जाएगा, और उससे लोन पेयर के दान करने की प्रवृत्ति कम होती चली जाएगी, और क्षारीय गुण भी कम होते चले जाएंगे। तो क्षारीय गुणों का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर फास्फीन, फिर आर्सीन, फिर स्टबीन, और सबसे कम बिस्मथीन। ये इनके क्षारीय गुणों का क्रम हो जाता है। तो ये चीज बोर्ड एग्जाम में, जो मैंने जितने भी क्रम यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम में और साथ में आपके कंपटीशंस में बहुत पूछे जाते हैं। तो इनका कारण भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अपचायक गुण। नेक्स्ट है हाइड्राइडों के अपचायक गुण। अपचायक गुण किस पर निर्भर करेंगे, हाइड्रोजन दान करने की प्रवृत्ति पर। जो हाइड्राइड आसानी से हाइड्रोजन दान कर सकेगा उसके अपचायक गुण उतने ही ज्यादा होंगे। और अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन दान कौन आसानी से करेगा, जिसकी बंध ऊर्जा
कम होगी, बंद ऊर्जा कम होगी, वहां से हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा। तो समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाइड्राइडों में बंद ऊर्जा का मान घटता चला जाता है, तो उससे अपचायक गुण है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो अपचायक गुण देखिएगा, अमोनिया के सबसे कम, फिर फास्फीन, फिर आर्सीन, फिर स्टबीन और सबसे ज़्यादा बिस्मथीन के अपचायक गुण होंगे, क्योंकि N और H के मध्य बंध की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, इसमें से हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगा। जबकि Bi और H के मध्य बंध की ऊर्जा सबसे कम है, वो आसानी से टूट सकता है, तो उसमें से हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा। तो ये हो गया इनके अपचायक गुणों का क्रम। तो ये थे कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ 15वें समूह के तत्वों के बने यौगिक जो हाइड्राइड बनाते हैं और जो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। अब देखिए, आपने अभी देखा EH3 प्रकार के हाइड्राइड, ये तत्व कुछ और प्रकार के हाइड्राइड भी बनाते हैं। जैसे देखिएगा, कुछ तत्व E2H4 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। उदाहरण लें अपन, जैसे N2H4, P2H4, AS2H4। N2H4 क्या है? डाइहाइड्रोजीन, ये है डाइफॉस्फीन, ये है डाइआर्सीन, और बाकी अन्य तत्व हैं वो E2H4 प्रकार के यौगिक नहीं बनाते हैं। तो ये E2H4 प्रकार के हो गए। नाइट्रोजन है वो एक विशेष प्रकार का यौगिक बनाता है हाइड्रोजन के साथ, जिसको आप HN3 या N3H के रूप में भी लिखते हैं, और ये है हाइड्रोजोइक एसिड। तो हाइड्रोजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया? HN3 या N3H के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये थे हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक। दूसरे प्रकार के यौगिक हैं इसके ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक। ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक। तो समूह 15 के जो तत्व हैं वो ऑक्सीजन के साथ पी पाई अतिव्यापन के द्वारा यौगिक बनाते हैं। देखिएगा, कुछ यौगिकों में पी पाई डी पाई अतिव्यापन भी होता है। तो ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में E2O3 और E2O5 हैं, वो प्रमुख हैं। E क्या है यहाँ पे? वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनमें से कोई सा हो सकता है। E2O3 और E2O5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। अब इसमें देखिएगा, जो नाइट्रोजन है, पिछले वीडियो में भी अपन ने देखा कि नाइट्रोजन है वो +1, +2, +3, +4, +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। किन यौगिकों में? ऑक्सीजन के साथ बने यौगिकों में। तो इतने सारे ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने के कारण नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। देखिए, यहाँ पे मैं नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक लिख रहा हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन +1, NO में +2, N2O3 में नाइट्रोजन +3, NO2 में नाइट्रोजन +4 और N2O5 में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ये अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ इतने सारे यौगिक बनाता है। अब इसमें देखिए, केंद्रीय परमाणु पर धनावेश का मान जितना ज़्यादा बढ़ता है, उसकी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता लुईस के अनुसार क्या कहलाती है?
लुईस अम्ल कहलाती है, मतलब वे तत्व या यौगिक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो केंद्रीय परमाणु पर प्लस या धनावेश का मान बढ़ने के कारण इन यौगिकों के अम्लीय सामर्थ्य का क्रम धनावेश के बढ़ते क्रम में ही अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा। तो देखिएगा N2O से ज़्यादा NO, NO से ज़्यादा N2O3, इससे ज़्यादा NO2 और सबसे ज़्यादा N2O5 होता है। अब देखिए समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुणों के बढ़ने के कारण इनके अम्लीय गुणों में कमी आती है। जैसे अपन देखें कि E2O3 प्रकार के ऑक्साइडों की तुलना करें तो N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3 और Bi2O3, इनकी अगर अपन बात करें तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इनके अम्लीय सामर्थ्य का क्रम हो जाता है। N2O3 सबसे ज़्यादा अम्लीय है और Bi2O3 है, उसकी अम्लीय सामर्थ्य का क्रम सबसे कम होता है। अब इनमें ये जो ऑक्साइड हैं, इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी है, उनके ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं। और बिस्मिथ के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ने से अम्लीय गुणों में कमी आती चली जाती है और बिस्मिथ तक वो क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं। तो ये है ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक। नेक्स्ट इनके यौगिक हैं हैलोजनों के साथ बने यौगिक। हैलोजनों के साथ बने यौगिक। तो समूह 15 के तत्व हैलोजनों के साथ EX3 और EX5 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। यहाँ E क्या हो सकता है, वही निकोजेंस, मतलब समूह 15 के तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। और X क्या है, यहाँ पे हो सकता है कोई हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इनमें से कोई हैलोजन हो सकता है। अब इन दो प्रकार के यौगिकों में जो ट्राईहैलाइड हैं, ये क्या है, ट्राईहैलाइड, और ये हो गए पेंटाहैलाइड। जो ट्राईहैलाइड हैं, ट्राईहैलाइड सभी तत्व, मतलब 15वें समूह के सभी तत्व बनाते हैं, सभी तत्व बनाते हैं, मतलब NX3, PX3, ASX3, SBX3 और BIX3, ये यौगिक सभी बनाते हैं। EX5 इन यौगिकों की समूह में ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व घटता है। BIX5 नहीं बनता है। समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो EX5 प्रकार के जो यौगिक हैं उनका स्थायित्व कम होता चला जाता है। कारण क्या है, अक्रिय युग्म प्रभाव, अक्रिय युग्म प्रभाव। मतलब EX5 में केंद्रीय परमाणु +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, और अपन जानते हैं समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है और +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है।
किस कारण से? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण से। ये प्रभाव अपने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ा है, आप समझ गए होंगे। तो EX5 का स्थायित्व घटता है, इसलिए BiX5 है ये नहीं बनता है। NX5 भी नहीं बनता है। अब आप कहेंगे सर समूह में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने पर EX5 का स्थायित्व तो बढ़ रहा था और नाइट्रोजन सबसे ऊपर है तो इसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होना चाहिए। NX5 नहीं बनता है, इसका कारण क्या है फिर? इसका कारण है कि नाइट्रोजन के पास रिक्त D कक्षक उपलब्ध नहीं है। मतलब संयोजी कोष, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 1s2 2s2 2p3 और दूसरे कोष में D कक्षक पाए ही नहीं जाते हैं, इसलिए ये अपने अष्टक का विस्तार नहीं कर सकता है। नाइट्रोजन की संयोजकता का उच्चतम मान 4 तक हो सकता है, क्योंकि संयोजी कोष में 4 ही कक्षक हैं इसके पास, तो ये 4 ही बंध बना सकता है, 5 बंध ये नहीं बना सकता है। जबकि फास्फोरस है वो PX5 बनाता है। ठीक है। बिस्मिथ है उसमें BiF3 है, वो आयनिक प्रकृति का होता है, और बाकी अन्य जो इसके हैलोजन के साथ बने यौगिक हैं वो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। BiF3 है वो आयनिक प्रकृति का होता है। तो ये है हैलोजनों के साथ बने यौगिक। अब नेक्स्ट है धातुओं के साथ बने यौगिक। धातुओं के साथ भी समूह 15 के तत्व यौगिक बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। धातुओं के साथ बने यौगिक, तो धातुओं के साथ 15वें समूह के तत्व बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। ऐसे द्विअंगी यौगिक बनाते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो धातुओं के साथ बने हुए द्विअंगी यौगिकों में केंद्रीय परमाणु है वो क्या दर्शाएगा? -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कुछ उदाहरण लें, जैसे देखिए ये है कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, ये सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड, ये जिंक एंटीमोनाइड और ये मैग्नीशियम बिस्मथाइड। तो ये सारे यौगिक हैं, ये धातुओं के साथ बनाए हुए हैं और इनमें जो 15वें समूह के तत्व हैं वो -3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। -3 ऑक्सीकरण अवस्था इसमें पाई जाती है। तो ये थे समूह 15 के तत्वों के रासायनिक गुण। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक एक तत्व के अलग अलग बने यौगिक पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और पढ़ाई करने के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।